नमस्कार, मैं सुमेश कुमार घितोड़े एक बार पुनः सुमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने परिचय बता दूँ। मेरा नाम सुमेश कुमार घितोड़े है। एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है, सेट एग्जाम, सीजी सेट, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। सीजी टेट जो कि टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ सीजीपीएससी 5 बार मुख्य परीक्षा मैंने दिलाई है और एक बार जो रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है मेंस का, वो भी मैंने एक बार दिया है। अभी अभी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीजी व्यापम के द्वारा लेक्चरर मैथमेटिक्स का एग्जाम लिया गया था, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ और अभी वर्तमान में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन का जो एग्जाम लिया था सीजी व्यापम ने, उस पर मैं पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षा का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, मैंने इसके पहले लगभग 37-38 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है मेरे द्वारा और छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि आप उसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बस्तर दशहरा है, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं बता दूं कि बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का दशहरा जो सामान्य दशहरा होता है उससे अलग है। ये जो बस्तर एरिया का जो त्योहार है या मेला है बस्तर दशहरा, इसके बहुत सारे अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग उनमें कारण है, उसके रीजन है, उसकी परंपराएं हैं, जिसके आधार पर यह आयोजित किया जाता है। और इनसे प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर पीएससी मेंस के लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है। बस्तर दशहरा को यदि लिखने को आ गया तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। मैं बता दूं कि कुछ बिंदु हम इस पर देखेंगे कि बस्तर दशहरा वास्तव में जो सामान्य दशहरा होता है उससे हटकर है। तो इसमें हम कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे उसकी जो रस्म है, कुल 13 प्रकार के रस्म होते हैं। उन रस्म में कौन कौन सा रस्म है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे काछिन गादी है, मौली परघाव है, आपका फिर मुड़िया दरबार है लास्ट में। तो इस प्रकार से बहुत सारे इनके परंपराएं हैं, रस्म है। तो चलिए हम यह जो क्लास है बस्तर दशहरा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बस्तर दशहरा के बारे में बता दूं, इसके पीछे एक कहानी है। यह कहानी शुरू होती है पुरुषोत्तम देव से। पुरुषोत्तम देव के बारे में बता दूं, ये जो काकती वंश के शासक थे अन्नम देव, इसके पुत्र थे पुरुषोत्तम देव। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पैदल चलकर जगन्नाथपुरी गए थे। बस्तर से पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले थे और फिर वहां पर लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और अन्य जेवरात वहां अर्पण किए थे आपके जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो इन सब को देखकर वहां का जो पुजारी है उसको एक स्वप्न आया रात को कि भगवान जगन्नाथ स्वामी उनको स्वयं कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम देव है उनको रथपति की उपाधि प्रदान की जाए। तो अब जाकर अपने पुरी के शासक जो थे, उड़ीसा के पुरी के शासक, उनको बताते हैं बात। तो पुरी के शासक द्वारा इनको बाद में रथपति की उपाधि दी गई। पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई, याद रखेंगे। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम देव ही इस रथ यात्रा को प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ जो रथ यात्रा होता है गुंजा पर्व के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। गुंजा पर्व के नाम से जो रथ यात्रा है बस्तर का, वो जाना जाता है। अवधि की बात करें तो बस्तर दशहरा लगभग 75 दिन का होता है। बहुत लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक जो मेला चलता है या उत्सव चलता है, महोत्सव है, वो आपका बस्तर दशहरा है, जो कि 75 दिन चलता है। इसमें कुल प्रकार के 23 जो रस्म है वो 13 दिन तक चलता है। जो रस्म है वो 13 दिन तक चलता है और इसका जो आरंभ है वो सावन के अमावस्या में प्रारंभ होता है और आश्विन शुक्ल के त्रयोदशी में समाप्त हो जाता है। आश्विन शुक्ल के त्रयोदशी में समाप्त होता है। इसका पहला जो कार्यक्रम होता है वो पाठ यात्रा है, याद रखेंगे। पहला कार्यक्रम पाठ यात्रा है। फिर रस्म की बात करें तो रस्म है, पहला रस्म काछिन गादी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम रस्म आपका मुड़िया दरबार होता है, याद रखेंगे। अंतिम रस्म मुड़िया दरबार है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन सा रस्म है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे पहला है पाठ यात्रा। पाठ यात्रा में
रथ यात्रा का निर्माण होता है, मतलब रथ बनाया जाता है। यात्रा में पाठ यात्रा में प्रारंभिक तौर पर लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। रथ निर्माण में जो प्रयुक्त लकड़ी होती है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और अब यहाँ पर जो लकड़ी है वो लकड़ी लाने का भी रिवाज है। लकड़ी कुछ गांव के लोग ही इस लकड़ी को लाते हैं, जैसे संदर्भ उनके बुक में के अनुसार अगरवरा, राकेरा, कचोरा पाटी गांव और बिलौरी गांव के लोग मचकोट के जंगल से साल की लकड़ी को लाते हैं और उनसे रथ निर्माण करते हैं। तो उस लकड़ी की पूजा अर्चना करके ये प्रारंभ होता है पाठ यात्रा। तो पाठ यात्रा मुख्य रूप से रथ निर्माण में जो लकड़ी प्रयोग होता है उसी की पूजा अर्चना से प्रारंभ होती है। इसके बाद अब रथ में भी कुछ बातें हैं। रथ के लिए जो बढ़ई है और लोहार है, बढ़ई, लोहार और रस्सी, ये भी अलग अलग गांव से आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ई है आपका झार उमर गांव से आता है और लोहार है वो बेड़ा उमर गांव से आता है, याद रखेंगे। झार उमर गांव से बढ़ई आता है और लोहार है वो बेड़ा उमर गांव से आता है। रस्सी की बात करें तो रस्सी भी अलग अलग गांव से आता है। एक करंजी है, केशपाल है और सोनाबाल। करंजी, केशपाल और सोनाबाल, इन गांव से रस्सी आता है इस रथ को बांधकर खींचने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से रथ के लिए बढ़ई, लोहार और रस्सी अलग अलग जगह से आते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन बिंदुओं को भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद दूसरा इसका जो रस्म है वो है डेरी गड़ई, याद रखेंगे डेरी गड़ई। इसमें रथ निर्माण होता है, डेरी गड़ई में रथ निर्माण किया जाता है और रथ निर्माण एक झोपड़ी में किया जाता है, याद रखेंगे। और उस झोपड़ी को बनाया जाता है, उसके अंदर रथ बनाया जाता है और ये काम करते हैं सौरा जाति के लोग, याद रखेंगे। सौरा जाति जो है वो उन लोग इस झोपड़ी में रथ का निर्माण का कार्य करते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है काछीन गादी। काछीन गादी पहला रस्म है, सबसे प्रमुख रस्म जहां से प्रारंभ होता है बस्तर दशहरा का, वो है काछीन गादी। इसमें एक महरा जाति की जो कुंवारी कन्या है उस पर काछीन देवी सवार होती है, उनके शरीर में प्रवेश करती है, ऐसी मान्यता है। और इनको मिर्गान कहा जाता है, याद रखेंगे मिर्गान कहा जाता है। ये बेल बूटों के जो कांटा है उस पर गद्दी पर इसको बैठाया जाता है, कांटा वाला गद्दी है उस पर इसको बैठाया जाता है। ये प्रतिरूप के तौर पर, काछीन देवी के प्रतिरूप के तौर पर महरा जाति की कुंवारी कन्या को ये बेल बूटों वाला कांटा का जो गद्दी होता है, मतलब कांटा लगा होता है उस पर उसको लटाया जाता है। तो इस प्रकार ये पहला रस्म है काछीन गादी का, गद्दी में बैठाने की परंपरा। उसके बाद है जोगी बिठाना, दूसरा परंपरा है जोगी बिठाना। जोगी बिठाना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पूजा अर्चना करने वाला एक पंडित है, वो आराधना करने वाला, योग साधना करने वाला व्यक्ति होता है, उसको बैठाया जाता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, इसमें जो हलवा समुदाय का व्यक्ति ही करता है, याद रखेंगे। जोगी बिठाई का जो काम है वो हलवा व्यक्ति करता है, हलवा जाति का जो व्यक्ति होता है वही करता है और एक परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, एक ही परिवार के लोग इसको करते आते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें व्यक्ति है 9 दिन तक व्रत रखता है, याद रखेंगे। हलवा जाति का जो व्यक्ति है, जो जोगी बिठाई के मुख्य पुजारी होता है, वो 9 दिन तक व्रत रखता है। और फिर वो कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना सिरासार जगदलपुर में की जाती है। सिरासार, और इसका कहीं कहीं नाम आपका सिरहासार भी है, इसको भी आप देख लेंगे, ये जगदलपुर में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर 7 प्रकार के मांगुर मछली है, 7 नग मांगुर मछली को अर्पण करने की भी प्रक्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से ये जोगी बिठाना में इतनी प्रक्रिया है कि एक पुजारी को बैठाया जाता है और वो हलवा समुदाय का ही व्यक्ति होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है अगला चरण रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा करना मतलब रथ को घुमाना, गांव नगर में जो पूरा जगदलपुर शहर है उसमें घुमाना, परिक्रमा करवाना, ये रथ परिक्रमा। ये कैसे होता है? ये आपका अश्विन की द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, अश्विन द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का ये कार्यक्रम रथ परिक्रमा का होता है। ये इसमें मुंडा जाति के लोग गौर नृत्य करते हैं, याद रखेंगे। मुंडा जाति के लोग गौर नृत्य करते हैं और इसमें दंतेश्वरी माता का जो छत्र है, उसको मंदिर है, उसको रथ पर बैठाया जाता है, विराजमान किया जाता है और पूरे नगर का भ्रमण किया जाता है। इस प्रकार ये रथ परिक्रमा। इसके बाद है निशा यात्रा। निशा यात्रा ये बलि उत्सव है, याद रखेंगे। निशा यात्रा बलि उत्सव है।
इसमें विभिन्न प्रकार के पशु है, बकरा है या मांगुर मछली है, इसकी बलि दी जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें निशा यात्रा में बलि देने की परंपरा है। तो निशा यात्रा में बलि दी जाती है किसकी किसकी, बकरा का या मांगुर मछली का या पशु का, ये बलि देने की परंपरा है। इसके बाद है जोगी उठाई। जोगी उठाई मतलब जो व्यक्ति जोगी बैठा हुआ है, हलवा जाति का व्यक्ति, वो 9 दिन का व्रत रख लेता है, उसके बाद उनको उठाया जाता है। तो उठाने की भी एक परंपरा है, उसी को जोगी उठाई कहते हैं। इसमें जो योग साधना में व्यक्ति बैठा रहता है हलवा जाति का, उसको एक भेंट दिया जाता है, उनको पूजा के रूप में दिया जाता है, उनका प्रणाम किया जाता है, उनको एक पूरी प्रक्रिया की जाती है विधि विधान से, उनके बाद उनको उठाया जाता है। इस प्रकार ये जोगी उठाई है। जोगी उठाई के बाद इसी में एक जुड़ा हुआ है माउली परखाव। याद रखेंगे, माउली परखाव, माउली देवी है, इसका इनको परखाया जाता है। परखाया मतलब स्वागत करना है, परखाना मतलब छत्तीसगढ़ी में उसको स्वागत करना होता है। इनको माउली देवी का स्वागत किया जाता है। ये काम होता है नवमी में, याद रखेंगे, नवमी में ये प्रारंभ होता है। और ये इसमें पालकी से जो बस्तर का राजा है या मरिया जाति के लोग हैं, वो पालकी से दंतेवाड़ा से बस्तर लेकर आते हैं माउली को। याद रखेंगे, माउली देवी को आपका दंतेवाड़ा से बस्तर लेकर आते हैं, जिसमें बस्तर का राजा का सहयोग होता है और मरिया जाति के लोग इस पालकी को उठाते हैं। इसके बाद है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मरिया जाति के लोग इसको उठाते हैं। उसके बाद है 2 परंपरा है, भीतर रैनी और बाहिर रैनी। इसको भी आपको याद रखना है कि भीतर रैनी क्या है और बाहिर रैनी क्या है। भीतर रैनी में 10वीं में होता है, यह भीतर रैनी 10वां दिन होता है। इसमें 8 पहिए वाला जो रथ है इसको नगर में घुमाया जाता है। 8 पहिए वाला रथ इसको नगर में घुमाया जाता है और पान, बीड़ा पान या रुमाल देकर व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है। याद रखेंगे, जो आए वहां पर आए रहते हैं उनका। साथ ही साथ इनको कुम्हरा कोट नामक जगह पर जाकर छोड़ दिया जाता है, वहां पर स्थापित किया जाता है कुम्हरा कोट, याद रखेंगे। इसके बाद बाहिर रैली। बाहिर रैली में होता है, यह एकादशी में होता है, 11वें दिन होता है यह कार्यक्रम। जो बाहिर रैली का कार्यक्रम है एकादशी होता है। इसमें राजा है माउली देवी के जो अन्न है उनको अन्न प्रदान करता है, भेंट करता है और वहां से प्रसाद ग्रहण करता है। और फिर वहां से पूजा अर्चना करने के बाद कुम्हरा कोट से जगदलपुर उसको लेके आते हैं, माउली देवी को जगदलपुर लेके आते हैं। माउली परघाव करके मतलब परिखा कर या स्वागत करके। उसके बाद ये सब प्रक्रिया में जब लाते हैं उसको बाहिर रैनी को, बाहिर रैनी से मतलब माउली देवी को जब लाया जाता है तो उसमें जो रक्षा करने के लिए धनुष बनाया जाता है, धनु कांड्या कहते हैं जिसको, धनु कांड्या एक रक्षा यंत्र बनाया जाता है। ये रक्षा यंत्र भथरा जाति के लोग करते हैं और रक्षा के तौर पर ये लोग आसपास इनके चारों तरफ रहते हैं। इसके बाद है अगला है काछिन यात्रा। काछिन यात्रा एक पर्व है, इसमें राजा द्वारा धन्यवाद दिया जाता है। ये 12वें दिन होता है। राजा द्वारा जितने भी लोग सहयोग किए हैं इस पूरे माउली को जगदलपुर तक लाने में, उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि वो उसको हम देवी को लाकर अपने जगदलपुर में विराजमान किए हैं। उसके बाद है एक अगला है ओहाड़ी। ओहाड़ी एक विदाई रस्म है, याद रखेंगे, ओहाड़ी विदाई रस्म है, विदा किया जाता है। जैसे माउली देवी को, माउली माता को परखा कर लाते हैं, स्वागत करके लाते हैं, उसी प्रकार उसको विदा भी किया जाता है। यह 13वें दिन होता है, याद रखेंगे, 13वां दिन यह होता है विदाई रस्म। इसमें विदाई रस्म में पशु बलि दी जाती है, जिसमें बकरा है, पशु है या फिर मांगुर मछली है, इन सब को बलि दिया जाता है। तो ये ओहाड़ी है, विदाई रस्म है माउली माता का। इसके बाद अंतिम रस्म है मुड़िया दरबार। याद रखेंगे, मुड़िया दरबार अंतिम रस्म है। सिरहासार में राजा के द्वारा मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है जगदलपुर में। और इस मुड़िया दरबार में जो अलग अलग जनता है वो आती है, उनकी समस्या को सुनता है राजा, उनकी परेशानियों को सुनता है, उनका समाधान करता है। इस प्रकार ये मुड़िया दरबार से इस बस्तर दशहरा का जो वो समापन होता है। अंतिम रस्म है आपका मुड़िया दरबार, अंतिम रस्म है। इस प्रकार ये दशहरा ये कुल 13 रस्म है और 13 रस्म तो 13 दिन चलता है, लेकिन ये जो बस्तर दशहरा है कुल 75 दिन चलता है। इसको भी आपको याद रखना है, कुल 75 दिन चलता है बस्तर का दशहरा। इस बस्तर के दशहरे में बता दूं, इसमें अन्नदान की परंपरा है, श्रम दान की परंपरा है और पशुदान की परंपरा है। ये तीनों दान देने की परंपरा है, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। अन्नदान, पशुदान और श्रम दान, ये 3 दान इस बस्तर दशहरा के लिए फेमस है। तो इस प्रकार ये पुरी के रथ यात्रा से इसका संबंध माना जाता है। याद रखेंगे, पुरी के रथ यात्रा से इसका संबंध है।
और जो इनके जो ये हैं पुरुषोत्तम देव हैं, इनके संस्थापक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा इनका प्रारंभ कराया गया है बस्तर दशहरा का। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बस्तर दशहरा है इतने प्रकार के रस्म से गुजरता है। इसमें कुछ बिंदु आपको और ध्यान में देना है। जैसे आपका रथ निर्माण करने वाला सौरा जाति होता है, इसको याद रखेंगे। रथ निर्माण करने वाला सौरा जाति है। उसके बाद है आपका दूसरा है आपका ये हो गया आपका भथरा जाति के लोग रक्षा के लिए धनु कांडिया बनाते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हलवा समुदाय के लोग जोगी बिठाते हैं, जोगी बिठाने में हलवा समुदाय के व्यक्ति के लोग रहते हैं। उसके बाद है आपका पालकी ढोने का काम ये माड़िया जाति के लोग करते हैं, याद रखेंगे। पालकी ढोने का काम माड़िया जाति के लोग करते हैं। ये तो 4 रस्में हुई, इसको भी आपको याद रखना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध है और अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है। एक सांस्कृतिक धरोहर है यह बस्तर की। और पहले यह राजा के द्वारा आयोजन किया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार इसके लिए सहयोग करती है और राज्य सरकार के खर्च पर यह आयोजन किया जाता है। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और मैंने प्रयास किया है कि बस्तर दशहरा संबंधित अधिकतर बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो सीजी व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, या फिर सीजी पुलिस का हो, सीजी एसआई का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी मेंस हो, सभी की दृष्टि को देखते हुए, नजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और मैंने प्रयास किया है कि कोई बिंदु छूटे ना। फिर भी यदि आपको कुछ कमी लगती है तो जरूर मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और आपको यदि यह पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिए, ताकि आपको इसका एक मतलब नोट्स के रूप में आप इसको तैयार रख सकें और एक नज़र क्विक आप देख सकें इसको परीक्षा के पहले। इस प्रकार वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।